नैषधीय चरितम, जिसको हम पंच महाकाव्यों में भी स्थान देते हैं और विद्वानों ने जिसको बृहदत्रयी में स्थान दिया है, और वास्तव में बृहदत्रयी है। अगर और किसी महाकाव्य में होते और हम 50 से 56 श्लोक पढ़ चुके होते तो हम ये कहते कि हम आधे से आगे आ गए हैं। लेकिन ये तो महाकाव्य नाम को सार्थक करता हुआ है। तो एक चल रहा है, 56 श्लोक हमने देखे थे, आज 57वां श्लोक देखेंगे। अभी तक के जो वर्णन हमने देखे उसमें किस प्रकार से महाराज नल का सौष्ठव है, उनका राज्य कैसा है, किस प्रकार से दमयंती उनके प्रेम में पड़ती है। फिर महाराज नल ने जब दमयंती के बारे में सुना तो वो किस प्रकार से दमयंती के प्रेम में पड़े हैं। और अब दमयंती का प्रेम उनसे छुपाए नहीं छुप रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने नगर के बाहर के उद्यान में जाने का निर्णय किया और इसके लिए सैनिकों को आज्ञा दी थी कि भाई रथ वगैरह तैयार किया जाए, जिसको हमने 56वें श्लोक में देखा था। कहा था कि यानाय निदेश कारणी आदिदेश, निदेश में रहने वाले, आज्ञा का पालन करने वाले जो सेवक हैं उनको यानाय आदिदेश, यान लाने के लिए आज्ञा दी है। तो अब यान आए तो किस प्रकार से आएगा, क्या है, इसका वर्णन शुरू हो रहा है। अमी ततस्तस्य विभूषितं सितं जवेपि मानेपि च पौरुषा अधिकम् उपाहरन् अश्वमजस्र चंचलै खुरांचलः क्षोदित मंदुदोदरम। देखिए, जो अश्व होते हैं ना, उनके ऊपर हमारे यहाँ पूरे पूरे शास्त्र लिखे गए हैं। आज उनकी कितनी उपयोगिता है वो अपने स्थान पे है। आज भी जब मैं इन सबको देखता हूँ, जब मैं महाभारत की कथा सुनाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन शांतनु के पास भीष्म आकर के पहुंचे, उन्होंने एक उत्तम अश्व सबसे पहले अपने पुत्र को दिया और उनका पुत्र उस अश्व को लेकर के एक, जिसको कहते हैं ना कि हॉर्स राइड है, घोड़े को लेकर के निकल गया। आज भी पढ़ लिख के अगर बच्चा आए और समृद्ध बाप है तो उसको या तो बाइक की चाबी दे देगा या गाड़ी की चाबी दे देगा। तो यहाँ आप ये देखें कि घोड़ा एक तरीके से आज जिसको आप बाइक कहते हैं और रथ यानी जिसको आज आप चतुर्चक्री वाहन कहते हैं, यही चीज़ें हैं। तो जैसे आज कोई बाइक हो और कोई व्यक्ति उसका वर्णन करता है कि भाई ये इसकी डिजाइन है, उसके ऊपर इस प्रकार का बना हुआ है, उसका आगे का मुंह ऐसा लगता है। आप देखें बहुत सारी बाइक में उन्होंने कुछ इस प्रकार की कोशिशें की हुई हैं कि कुछ आगे से देखें तो आपको इस प्रकार की लगनी चाहिए जैसे कि कोई बैल है, या जिसको आप सांड कहते हैं, कि कुछ इस प्रकार का उनका आगे से थोड़ा सा व्यक्तित्व ऐसा दिखना चाहिए। कुछ ने पीछे से इस प्रकार का किया, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं। नई नई डिजाइन के नाम पे वो सब लोग कोशिश करते रहते हैं। तो उस समय आप ये मान लीजिए कि आज जिस प्रकार के वाहन, इस प्रकार के वाहन नहीं थे, लेकिन जो वाहन थे उनका वर्णन आपको याद हो, उत्तर रामचरित अगर आप पढ़ते हैं तो जिस प्रकार से अश्व का वर्णन किया गया वहाँ पे, जब अश्वमेध वाला अश्व आता है कि उसकी एक पीछे पूंछ है और वो पूंछ कैसे हिलाता है, वो जो पूरा अश्व का वर्णन वहाँ पे किया गया जिस श्लोक में, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वहाँ आश्रम के कुमार हैं और उन्होंने उसको देखा, उसका वर्णन कर रहे हैं। आज कोई नई बहुत बढ़िया सी बाइक पहुंची हो किसी गांव में और वहाँ गांव के बच्चे एकत्रित हुए हों और फिर उन्होंने उस बाइक को देखा और फिर जाकर के वो अगर उसका वर्णन करें तो ये कुछ इसी प्रकार का वर्णन होगा। तो आज के संदर्भ में इन सब चीज़ों को समझना हो
तो हमें जब हम यहाँ चर्चा शुरू कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। नहीं तो हमें ऐसा लगेगा कि यार इस प्रकार से इतने बड़े बड़े वर्णन, इस प्रकार का इतना विशद वर्णन क्यों क्या करने बैठे, कवि के लिए इसका औचित्य क्या है। तो औचित्य भैया यही होता है कि आप जितना श्रेष्ठ वर्णन करेंगे वो वाहन उतना ही लोगों को आकर्षित करेगा। चलिए यहाँ वर्णन करते हैं। अमी ततः तस्य विभूषितम सितम जवेपि मानेपि पौरुषाधिकम। वो जो घोड़े को लाने की आज्ञा दी है या जिस यान को लाने की आज्ञा दी है उसके घोड़े का वर्णन चल रहा है। विभूषित सितम, इतना सफेद है, एकदम सफेद। और चलने के बारे में क्या है कि जवेपि यानी गति क्यों कहते हैं, जव कहते हैं गति को, गति में, और माने भी और मान में भी, पौरुषाधिकम जिसमें विशिष्ट पौरुष है। देखिए हॉर्स पावर शब्द का प्रयोग आज भी होता है। इंजन की शक्ति को समझाने के लिए आज भी उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसका नाम है हॉर्स पावर कहते हैं। तो ये हॉर्स, ये घोड़ा ही है और कोई नहीं है, हॉर्स और कहीं से नहीं आता है। तो ये हमेशा शक्ति का प्रतीक रहा है, अश्व तीव्रता का प्रतीक रहा है। तो यहाँ पे जव में यानी कि तीव्रता में और माने पे। और एक बात तो है ही है कि भाई जब व्यक्ति अच्छी तरीके से काम करने वाला होगा तो उसके अंदर अपने गुणों को लेकर के, चाहे वो मनुष्य हो या वो प्राणी हो, उसको अपना एक वो रहता है। तो दोनों ही चीजों में जो अधिक श्रेष्ठ है, उपाहरण अश्वमजस्र चंचले, ऐसे अश्व को उपाहरण लेकर के आए। कैसा है, अजस्र चंचलई, अजस्र कहते हैं लगातार, चंचलई जो चंचल रहता है। देखिए घोड़े की विशेषताएं आपको क्या मालूम क्या नहीं मालूम मुझे नहीं पता है, बाइक तो सबने देखी है लेकिन घोड़ों को कितने लोगों ने देखा है। लेकिन जो भी विद्यार्थी इन वीडियो को देखते हैं, कुछ लोगों को इन तथ्यों का ज्ञान हो पाए। आप तो सब यहाँ पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कई बार ये वीडियो थोड़े बच्चे भी देखते हैं तो उनको भी इस चीज़ का ज्ञान हो। इसके लिए घोड़े का ये वैशिष्ट होता है कि वो अपने जीवन में कभी भी बैठता नहीं है। अगर एक बार घोड़ा बैठ जाए तो वो घोड़ा बेकार माना जाता है कि खत्म, उसका आयुष्य खत्म हो गया। लेट जाएगा क्योंकि उसको लौटना पड़ता है, शरीर की थकान वकान वो सारी चीज़ें एक अलग हैं, लेकिन वो सोता भी है तो खड़े खड़े सोता है। और एक उसका वैशिष्ट होता है कि जब वो खड़ा होता है, आराम कर रहा होता है, तो एक पैर उसका ऊंचा रखता है। कभी ये पैर ऊंचा रखेगा, कभी वो पैर ऊंचा रखेगा। ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट या राइट पैर ही ऊंचा रखेगा जो उसको। और जब वो अपनी जगह पे आराम नहीं कर रहा है, यानी विश्राम की स्थिति में नहीं है, तो घोड़े का ये वैशिष्ट होता है कि वो लगातार अपने पैरों को चलाता रहता है। मतलब वो एक जगह पे आलस्य में खड़ा नहीं रह सकता है। और घोड़े के बारे में ये कहा जाता है कि अगर घोड़े को आप नित्य प्रति ना घुमाएं तो वो घोड़ा बेकार हो जाता है। यानी अगर आपने घोड़ा पाला है, बाइक आपने रखी है, अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो खड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पेट्रोल भी नहीं चाहिए और उसको जाना भी वो आपसे कोई फरमाइश नहीं करेगी। हाँ, बहुत दिन तक नहीं चलाई तो हो सकता है कि एक आध टायर की हवा कम हो जाए, या हो सकता है इंजन में कुछ ऐसा लगने लग जाए कि जाम हो गया है, लेकिन बाकी वो आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन घोड़े को तो नित्य प्रति चलना चाहिए। अगर आप उसको नहीं चलाते हैं तो वो घोड़ा जो है जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन नहीं चलेगा। तो अगर नहीं चलाया जाए तो भी घोड़ा अपने स्थान पे लगातार अपने पैरों को चलाता रहता है। इस चीज का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अजस्र यानी लगातार, चंचल रहते हैं, खुरांचला, उसके जो खुर है ना, अब जब लगातार पैर चलाएगा तो घोड़े के पैर हाथी के पैर की तरह गद्दी वाले नहीं होते, उसमें तो खुर होता है और वो शफण एक साथ होता है। तो उससे क्षोदित मंदुदोदरम, जिसने क्षोदित यानी खोद दिया है, जिस जगह पे जिस अश्वशाला में उसको बांधा जाता है। अब ये इस चीज का प्रतीक है कि ये घोड़ा बड़ा चंचल है, बड़ा तीव्र है। जैसा कि ऊपर कहा कि जबे ने माने भी
पौरुषाधिकम, जिसमें जब यानी तीव्रता और मान दोनों चीजें अधिक मात्रा में हैं। तो फिर से पूरे श्लोक का अर्थ देखें तो ऐसे बनेगा कि अजस्र यानी लगातार चंचल खुरों के कारण जिसने खोद दिया है अस्तबल की भूमि को, जहां उसको बांधा गया उस जगह को जिसने खोद दिया है, ऐसे सीतम एकदम सफेद जवे पी माने पी, और जो अपनी गति और अपने मान में दोनों ही में ही पौरुषाधिकम और सबसे श्रेष्ठ है, विशिष्ट पौरुष धराता है, इस प्रकार के अश्वम, यहां अश्व शब्द है उपाहरण लेकर के आए। कौन? अम्मी, जिन उनको आज्ञाकारी सेवकों को ये आज्ञा दी गई थी, तथा उसके बाद, तस्य उनके कहने से, यानी महाराज नल की तरफ से आज्ञा मिलने के बाद उनके वो सैनिक, वो आज्ञाकारी सैनिक जिनको ये आज्ञा दी गई है, सफेद रंग के ऐसे घोड़े को लेकर के आते हैं जो मान में, सम्मान में, गति में, तीव्रता में अन्यों से बहुत श्रेष्ठ है, और लगातार अपने खुर चला करके जिसने जहां पे उनको बांधा गया उस जमीन को खोद करके रख दिया है, जो उनकी तीव्रता और उसके परिचायक हैं, ऐसे घोड़े को लेकर के आए। चलिए आगे का श्लोक देखते हैं। अथांतरेणा वटुगामिना ध्वना निशीथनीनाथ महासहोदरे निगाल गादीव मणेरिवोत्थितै विराजितम केशर केशरश्मि भी। भाई मैं अश्वशास्त्र का निष्णात तो हूं नहीं, कुछ बातें आपको बता दी जो थोड़ी सी जग जाहिर है, यानी सभी को मालूम है, वो बातें हमने आपको बताई। लेकिन महाकवि श्रीहर्ष जो है वो अश्वशास्त्र के ज्ञाता है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, प्राणियों के साथ जुड़ी होती हैं, जो उनके महत्व को बताती हैं, जो उनकी गति की तीव्रता की निशानियां होती हैं। जैसे ग्रामीण अंचल के जो लोग होते हैं ना, जो गाय और भैंस को जानने वाले होते, वो भैंस को देख के बता देते कि भाई ये भैंस बहुत दूध देगी, और किसी भैंस को देख करके वो बता देंगे नहीं इसको तो लेना बेकार है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, ये आपको दूध नहीं देगी, आपको परेशान करेगी। तो ये गुण धर्मों के जो ज्ञाता लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, उनका एक अपना वैशिष्ट होता है। और यहाँ जो ये वर्णन चल रहा है, इसमें श्रीहर्ष के द्वारा उन गुण धर्मों का वर्णन किया गया है, लेकिन वो कुछ इतने क्लिष्ट हैं कि जिसकी वजह से श्रीहर्ष के नेषधि चरितम को जिस तरीके से हम अभी तक पढ़ते चले आए, उतनी सरलता से ये अश्व वर्णन हमारी समझ में नहीं आता। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि अब हम अश्वों से परिचित नहीं हैं, हम उनका उपयोग नहीं करते हैं। तो कुछ बातें जो हमें मालूम हैं वो तो तुरंत समझ में आ जाएंगी, लेकिन जो बातें हमें नहीं मालूम हैं उनको समझने के लिए यहाँ थोड़ा आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा। अथांतरेण, इसके बाद, अवटुगामिना अध्वना निशीथनीनाथ महासहोदरी। निशीथनीनाथ कहते हैं चंद्रमा, और सहोदर यानी उसी की तरह से। अब देखिए निशीथनीनाथ के सहोदर का अर्थ यह है कि चंद्रमा का समुद्र में से उत्पत्ति हुई और उसके साथ उच्चैःश्रवा घोड़ा की भी समुद्र में से उत्पत्ति हुई। और उच्चैःश्रवा घोड़ा जो हो एकदम सफेद रंग का घोड़ा है। आपको अगर एक कथा याद हो तो कद्रू और विनीता के बीच में एक शर्त लगी और उस शर्त में ये तय किया गया, ये कहा गया कि भाई वो एकदम धवल वर्ण है। तो दूसरे दिन शर्त जो लगी उसमें कद्रू ने विनीता को परास्त किया, क्योंकि उसके जो अपने बच्चों को उसने आज्ञा दी थी कि भाई कैसे भी करके इसकी पूंछ को काला कर दो, इसकी पूंछ पे लपेट जाओ जाके,
तो सारे सर्प लपेट गए और वो पूंछ काली दिखाई देनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो उच्चैःश्रवा घोड़ा वो एकदम सफेद है। तो ये पहले भी वर्णन किया पिछले श्लोक में कि एकदम धवल वर्ण का घोड़ा है और उस घोड़े को लेके आए हैं। अब उसमें निगाल गा देवमणि इवोत्थिते। अब इस चीज को यहाँ पे वर्णन किया है कि जो गल देश है, यानी गले का कुछ भाग ऐसा है जहाँ पे कुछ विशिष्ट प्रकार की, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ उसकी डिजाइन्स या तो उसकी कुछ नसें हैं या उसकी कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, जो भी हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि निगाल देशाद निगाल गा देवमणि, तो देवमणि इवोत्थित, इस प्रकार का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है विराजितम, वहां विद्यमान है। इस प्रकार की उसकी केशर केश राशि है, यानी जो घोड़े के मस्तक से लेके और उसकी पीठ तक थोड़े बाल होते हैं, उन बालों का एक अपना वैशिष्ट है। अश्व जब दौड़ेगा तो वो बाल अपनी एक प्रतिक्रिया देते हैं, उसके ऊपर आप बैठेंगे तो भी वो अपनी एक प्रतिक्रिया देते हैं, उनका एक अपना वैशिष्ट हुआ करता है। और यहाँ उस घोड़े की उस केश राशि की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की रश्मि यानी घोड़े की केश राशि है, उसको लेकर के आए हैं। अब यहाँ पे लगभग मैंने इसका जो अध्ययन किया उसके अनुसार क्या होता है कि श्रीहर्ष ने यहाँ पे आप कहिए कि महाकवि दंडी की या बाण भट्ट की कुछ उनके ऊपर कृपा हो गई है ऐसे समय पे। तो 64वें श्लोक में जाकर के ये वाक्य पूरा होगा जो ये शुरू हुआ है। 57वें श्लोक से जो हमने घोड़े का वर्णन शुरू किया है, ये वर्णन 64वें श्लोक तक पहुंचेगा कि कैसा घोड़ा लेकर के आए हैं और उस घोड़े के ऊपर महाराज नल सवार हुए हैं, ऐसा वर्णन है। तो 64वें श्लोक में जाकर के वो वर्णन आता है। देखिए यहाँ पे कहा है सा नल आरोह इति 64तम श्लोक स्थयी पदे संबंध एवं परत्रापि। तो ये 64वें श्लोक में ये संबंध आएगा जो यहाँ पे तो हयम यानी अश्व पर क्षितिपाक शासन जो महाराज नल हैं वो आरोह चढ़ते हैं। अब 64वें श्लोक तक हर श्लोक में आप ये पंक्ति लगा के चलेंगे, ये ध्रुव पंक्ति, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अब अगर इस पंक्ति को ध्यान में रख के आप इस श्लोक के अर्थ को करते हैं तो आपको वो अर्थ थोड़ा सरल बन जाता है। निशीथनी नाथ मह सहोदरी, यानी चंद्रमा की तरह जिसका वर्ण धवल है, या ये कहिए कि उच्चैःश्रवा अश्व की तरह जो एकदम धवल वर्ण है, अवटुगामिना अध्वना, और जिसकी गति अत्यंत तीव्र है, जिसकी गति का कोई सामना नहीं कर सकता है, और जिसके निगाल गा देवमणि, जिसके गले के भाग पे देवमणि जैसा निशान विद्यमान है, विराजितम केसर केश राशि, इस प्रकार की दिव्य केश राशि वाले उस अश्व पे महाराज नल आसीन हुए, आरोह सवार हुए। इस प्रकार से इसका पूरा अर्थ बनेगा। अजस्र भूमि तट कुट्टनोद्गतई उपास्यमानम चरणे सुरेणु भी रय प्रकर्षा ध्ययनाय मागतैर जनस्य चेतोभिरिवांकिमांकितैः। अब ऊपर की पंक्ति में तो उसी बात को पुनः व्यक्त किया है कि अजस्र यानी लगातार, भूमि यानी पृथ्वी के तट पर, कुट्टनोद्गतैः उपास्यमानम रेणुभिः चरणेषु, यानी लगातार भूमि के तट पर जो उसके पैर चलते रहते हैं और इसकी वजह से जो वहां धूल उड़ी है, वो धूल जिसके पैरों में लगी हुई है। अब स्वाभाविक है कि घोड़ा अपने नाल से जब वहां बार बार चलता है, चंचलता कर रहा है, वहीं कि वहीं वो, क्योंकि वो शांति से तो खड़ा रह ही नहीं सकता है,
घोड़ा है तो उसमें हमेशा गति रहती है, हमेशा तीव्रता रहती है। इसी की वजह तो आज किसी तीव्र गति चीज के लिए हॉर्स पावर का प्रयोग होता है कि कितने हॉर्स पावर के आप जब कहते हैं कि 100 सीसी बाइक है, 350 सीसी है, तो इसमें मेन चीज तो वही होती है, हॉर्स पावर होता है। तो आप समझिए इस चीज को, वो घोड़ा अपनी जगह पे खड़ा नहीं रहता है। अजस्र यानी लगातार, भूमि यानी पृथ्वी, तट यानी पृथ्वी के तट को कूटनोदगतई बराबर कूटता रहता है, और उसके कारण जो उद्गत यानी उत्पन्न हुई है रेणु भी उस धूल के द्वारा अपास्यमानम चरणेषु, जिसके चरण अपास्यमानम यानी ढके हुए हैं। अब वो धूल जब पैरों में लगी है तो उसके पैरों में, घोड़े के पैरों में धूल लगी हुई है, लेकिन कौन सी धूल है? ऐसी नहीं कि वो किसी रेती में जाके आया, बुलबुल में जाके आया, वो चीज नहीं है। उसने अपनी मेहनत से, अपने पैरों से, अपनी चंचलता के कारण जो धूल खड़ी की है वो धूल उसके पैरों में लगी है। यही महत्व होता है, यही महत्व होता है वर्णन का, जो इस चीज को बताता है कि वो घोड़ा जो है चंचल है, तीव्रगामी है, बिल्कुल भी आलसी नहीं है। आलसी होगा तो 3 पैर से खड़ा रहेगा, 1 पैर आराम करता होगा उसका, लेकिन यहाँ ये बात का वर्णन इस रूप में नहीं किया गया। आगे कहते हैं रय प्रकर्षाद अध्ययनार्थमागते जनस्य। अब देखिए, रय कहते हैं गति को, और गति के प्रकर्ष का अध्ययन करने की आशय से रय प्रकर्ष अध्ययनाय आगते ही जनस्य, इसके लिए जो लोग आए हैं। भाई आप समझ लीजिए कि आज तो और चीजों का अध्ययन होता है, लेकिन उस समय ये घोड़ों की गति का अध्ययन तो किया जाता होगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि बाप पे पूत और नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, अपने पिता पे पुत्र और नस्ल पे जो है वो घोड़ा अवश्य जाता है। तो आज आप नस्ल के हिसाब से होंडा की बाइक लेंगे, हीरो की लेंगे, या किस कंपनी की लेंगे, तो उस कंपनी वो उसकी नस्ल है, वो उसकी नस्ल है कि भाई हाँ इस कंपनी पे हमें भरोसा है, इस नस्ल पे हमें भरोसा है। इसी प्रकार से घोड़ों के संदर्भ में हुआ करता था। लेकिन जो भी आज बाइक की कंपनियां हो या उस समय के घोड़े हों, अध्ययन की सबको जरूरत है, क्योंकि डे बाय डे और परफेक्ट बने और चीजें उसमें अच्छी आए, इसकी जरूरत हमेशा बनी रहती है। और ये जरूरत जैसे आज आपके ऑटोमोबाइल क्षेत्र में है, उस समय ये जरूरत यही ऑटोमोबाइल का काम करते तो इस क्षेत्र में भी थी। तो रय प्रकर्ष यानी रय कहते हैं गति को, प्रकर्ष यानी बढ़ाने के लिए, अध्ययन आगते जने, जो अध्ययन के लिए लोग आए, चेतो भी इव अंकितम। इन घोड़ों को देख करके तो ये लगा कि नहीं यार, अब अभी हम तो सोच रहे थे कि इतनी गति वाला कोई बनाए, लेकिन ये तो पहले से इनके सारे गुणधर्म ऐसे हैं कि ये तो उसी गति, यानी ऐसे विद्वान लोग अपने अध्ययन के बाद जिस निष्कर्ष पे पहुंचते या जिसकी वो कल्पना करते कि ऐसा अश्व होना चाहिए, ये अश्व वैसे थे। अब इस चीज को आप समझिए, आज की स्थिति में देखा जाए तो कोई बड़ा रिसर्च हो और बड़ी तैयारी हो, फिर कोई कहे कि देखो हमने एक नई बाइक ऐसी बनाई है, या हमें एक नई बाइक इस तरीके की बनानी है जो इतना एवरेज देगी, जिसमें इतना पावर होगा, जो इतनी गति बताएगी, जो इस प्रकार की होगी, जो इस प्रकार की होगी। और फिर जब आप वो सारी स्टडी कर रहे हों और कहीं पहुंचे और आपको बिल्कुल वो सारी खूबी वाली की बाइक खड़ी दिख जाए, तो आपकी स्थिति कैसी होगी? उसी बात को कहा है कि चेतो भीर इव अंकित, उनके चित्त में जो एक कल्पना का चित्र चलता है, जैसे वो साक्षात हो गया हो, इस प्रकार का जो अश्व है उसके ऊपर महाराज नल सवार हो। चलिए पूरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं। अजस्र यानी लगातार भूमि के तट पे अपने खुर चलाने के कारण उसमें से उठी हुई धूल से जिसके चरण धूल धूसरित हैं, और जो लोग तीव्र गति का अध्ययन करने के लिए, जो विद्वान लोग
उसका अध्ययन करके जो जानना चाहते हैं, उनकी कल्पना के चित्र को साक्षात जो बना रहा है, या वो जो कुछ सोच रहे हैं उसको साक्षात जो बना रहा है, ऐसा वो अश्व था जिसके ऊपर महाराज नल जो हैं वो सवार हुए। अगला श्लोक देखते हैं। चला चल प्रोषतया महीभृते स्वेग दर्पान निदवस्तुमुत्सुकम्। चला चल प्रोषतया महीभृते स्वेग दर्पान निवक्तु मुत्सुकम्। अलम गिरा वेद किलायमायसय स्वयं हयस्येति च मौनमास्थितम्। चलिए, जो महाभारत का एक उल्लेख है, कवि उस चीज का आश्रय यहाँ पे ले रहे हैं। वैसे तो कथा ही महाभारत पे आधारित है, लेकिन अभी तक जो कथा चल रही है ये महाभारत में इस रूप में नहीं पाई जाती। नल दमयंती का प्रेम हुआ, लेकिन अब कौन से घोड़े पे सवार हुए, कैसे सवार हुए, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं, वहाँ इतना विस्तार से ये सारा वर्णन नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात जो कही है कि स्वयं हयस्य आशयम वेत्ति, वेद यानी जानते हैं। महाराज नल जो हैं वो अश्वविद्या में बहुत पारंगत थे। वो इतने अश्वविद्या में पारंगत थे, बहुत अच्छे सारथी थे, कि जब दमयंती को ये लगा, एक ब्राह्मण के पास से ये समाचार मिल गए कि महाराज नल जो हैं वो अयोध्या में महाराज ऋतुपर्ण के यहाँ हैं, तो उसने ये निश्चय किया। वो महाराज भी चाहते थे कि दमयंती जैसी पत्नी मिले, भले ही उसका विवाह हो गया था और उसके यहाँ संतानें भी थी, लेकिन उसके बाद भी अगर दोबारा स्वयंवर करे तो भी सभी राजा उसका वर्णन करने के लिए तैयार थे। ऐसी सौंदर्य की वो प्रतिमूर्ति है। अभी आएगा वर्णन, तब आप दमयंती का वर्णन देखेंगे। हर्ष कुछ कसर तो बाकी रखेंगे नहीं उनका वर्णन करने में। हमें इस चीज़ का, अब वो अलग बात है कि वो सर्ग हम पढ़ें ना पढ़ें, तो तात्पर्य ये है कि दमयंती तब ये प्रस्ताव रखती है और उस ब्राह्मण के हाथ से समाचार भेजती है अयोध्या में कि महाराज भीम ने अपनी पुत्री दमयंती का स्वयंवर रखा है, लेकिन उसका समय कल का है। यानी आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं कि आप अयोध्या से और विदर्भ देश तक पहुंच जाए, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर नल वहां है तो नल आ सकते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आ सके। और उसमें भी बीच में तो एक घटना ऐसी बनी, अगर आपने सुने हो और नहीं सुने तो ये वीडियो महाभारत के वन पर्व में आए हैं, आपको अवश्य सुनने चाहिए, बहुत आनंद आएगा आपको। ये पूरा कथा प्रसंग बहुत अच्छा है कि बीच में एक वृक्ष आ गया और उस वृक्ष के पत्तों की गणना कर दी ऋतुपर्ण ने, उनका नाम ही था है? तो उन महाराज ने उन पत्तों की गणना कर दी। अब यार चलते रथ पे, और वो भी रथ कितना वेग से चल रहा है कि एक दुपट्टा गिर गया तो उनने कहा कि अरे जरा खड़ा करके ले लो। बोले वो तो 4 योजन पीछे निकल गया है, यानी वो तो एकदम से कितना पीछे रह गया है, गिरा और आपने बोला इतनी देर में तो रथ इतना आगे निकल गया महाराज। और ऐसे तीव्रगामी रथ पे बैठ करके अगर कोई किसी वृक्ष के पत्तों की गणना करते कि पूरे वृक्ष में इतने पत्ते हैं, तो भाई उसकी गणना का तो लोहा मानना पड़ेगा। तो वो अक्ष विद्या में बड़े पारंगत थे। तब वहां पे आप ये समझिए कि इसी समय के बीच में वो विद्या महाराज नल ने उनके पास से सीखी और उनको अश्व विद्या सिखाई है। तो अश्व विद्या के पारंगत थे। इसलिए चलिए अब इस बैकग्राउंड के साथ अगर आप इस श्लोक को पढ़ेंगे तो आपको जरा आसानी हो जाएगी। चला चलत प्रोत्थतया महीव्रते। भाई चलने में ये घोड़े इतने तीव्र हैं, इतने श्रेष्ठ गति वाले हैं। इधर महाराज नल भी श्रेष्ठ हैं। तो स्वेग दर्पात, अपने वेग का जिनको दर्प है, दर्प तो आपको मालूम अभिमान को बोलते हैं,
चलने में जो इतने पारंगत हैं और अपने वेग का जिनको दर्प यानी कि अभिमान है, वक्तुम उत्सुकम, वो उस चीज को कहना भी चाहते हैं। अगर आपको अपनी किसी चीज के ऊपर अभिमान है तो किसी योग्य व्यक्ति के सामने, महाराज नल जैसा योग्य व्यक्ति और कौन मिलेगा, तो उसके सामने इतना तो कहना पड़ता है कि साहब ये काम हम भी बहुत अच्छा जानते हैं। अब घोड़ा हो तो वो घोड़े महाराज नल से कहना चाह रहे हैं कि साहब हमारी गति बड़ी तीव्र है। तो उत्सुकम, वक्तुम उत्सुकम, जो बोलने के लिए उत्सुक हैं। आलम गिरा, लेकिन वो बोले नहीं। भाई घोड़े तो कैसे बोल सकते हैं? उनकी गिरा अलम हो गई। क्यों नहीं बोले? क्योंकि उन्होंने विचार किया, हयस्येति स्वयं किल आशयम वेद। अरे ये तो घोड़ों के वैशिष्ट को स्वयं ही जानते हैं। यानी महाराज नल तो इस चीज में पारंगत हैं, वो तो देख के ही, घोड़ों को देख करके ही जान जाए कि कौन से घोड़े तीव्र हैं। मैंने जो कथा आपको सुनाई उसमें भी वर्णन आता है कि महाराज नल को जब ये काम सौंपा गया कि भाई हमें कल तक पहुंचना है विदर्भ देश में, तो वो घुड़साल में गए और उन्होंने जिन घोड़ों का चयन किया, वो कोई हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त तो मजबूत घोड़े नहीं थे, लेकिन गति के हिसाब से बहुत तीव्र चलने वाले थे। तो जब उन घोड़ों का चयन किया तो एक बार तो उन अयोध्या नरेश ने ये कह दिया था कि भाई तुम्हें कल तक पहुंचाना हमें, या बीच में ही इन घोड़ों के साथ में सब कुछ खत्म हो जाना है। तो कहते महाराज ये काम आपका नहीं, ये काम हमारा है। तो घोड़ों ने ये सोचा कि महाराज नल तो स्वयं ही घोड़ों के वैशिष्ट को जानने वाले हैं, इसलिए मौन मास्थितम। फिर वो चुप ही रहे, उन्होंने अपना वर्णन किया नहीं कि हम कितने तीव्र गति वाले हैं, कितने तीव्रगामी। ऐसे घोड़ों के ऊपर महाराज नल सवार। तो वर्णन है, चला चलत प्रोथतया महीप्रते। महीप्रते पृथ्वी का पालन करने वाले जो महाराज नल हैं, उनके समान ही जो अत्यंत तेजस्वी हैं, जिनको अपने वेग का दर्प है, जिनको अपनी गति का दर्प है, वक्तुम उत्सुकम, वो अपनी उस गति का वर्णन करना चाहते थे। अलम गिरा, लेकिन फिर वो चुप रहे, मौन मास्थिता, चुप रहे। अलम गिरा क्योंकि उनकी वाणी उस वर्णन के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि महाराज नल तो स्वयं ही घोड़ों के वैशिष्ट को जानने वाले हैं। ऐसा जब उन्होंने विचार किया तो फिर वो चुप ही रहे। महारथस्याध्वनि चक्रवर्तिन परानपेक्षोद्वहनाद्य शासितम रथावदातां सुमिषाद नोदृशां हसंत अंतर बलमवताम रवे। घोड़ों के वर्णन चल रहा है तो कह रहे हैं महारथस्याध्वनि चक्रवर्ती। महारथियों के अध्वन यानी मार्ग में जो चक्रवर्ती, महाराज नल चक्रवर्ती सम्राट है, सभी राजाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की हुई है। तो जो महारथियों के अध्वन यानी मार्ग में चक्रवर्ती हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, और परानपेक्षाद वहनाद यशासित, उन महाराज नल का वहन हमेशा ये घोड़े करते रहे। तो भैया जितना वैशिष्ट्य महाभारत के युद्ध में अर्जुन का है, उतना ही वैशिष्ट अर्जुन की रथ चलाने वाले श्री कृष्ण का है, और उतना ही वैशिष्ट अर्जुन के रथ और घोड़े का भी है। अगर वो घोड़े बीच में बैठ जाते तो क्या अर्जुन इस प्रकार से जयद्रथ को मार पाते? किन किन जगहों से कैसे कैसे, मतलब सब जगह सब कुछ लोग मरे कटे पड़े, और उनके ऊपर से वो घोड़े सबको लेकर के दौड़ते चले जाते हैं। जिस प्रकार के वर्णन महाभारत में हैं, आप जब उनको देखेंगे तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि हाँ भाई धन्य है। आप अर्जुन की तो प्रशंसा करते हैं, आप श्री कृष्ण की तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन प्रशंसा तो उन घोड़ों की भी बनती है। श्रीहर्ष नहीं बोलते हैं, वो घोड़ों की भी प्रशंसा करते हैं। और वो कह रहे हैं कि जैसे महाराज नल चक्रवर्ती हैं, उनको
परानपेक्षया दूसरे किन्हीं घोड़ों की जरूरत नहीं पड़ी और इन्होंने ही उनका हमेशा वहन किया है। यानी इन्हीं घोड़ों के ऊपर बैठ करके महाराज नल ने चक्रवर्ती सम्राट पद प्राप्त किया, यानी सभी देश के राजाओं को पराजित किया है। यशः सितम, ऐसे जो यशस्वी हैं इसलिए जिनका सितम यानी सफेद रंग है। ये घोड़े सफेद क्यों हैं? क्योंकि यश का रंग सफेद होता है और ये यशस्वी हैं। यश क्या है इनका? यश, इनकी यश गाथा क्या है? ये किस लिए यशस्वी हैं? तो महाराज नल जो चक्रवर्ती सम्राट बने हैं उस पूरी रणभूमि में या उस पूरी उनकी विजय यात्रा में यही घोड़े जो हैं उनकी विजय यात्रा के साक्षी रहे हैं। इन्हीं घोड़ों पे बैठ करके महाराज नल ने वो विजय प्राप्त की है। तो इन घोड़ों ने और किसी भी घोड़ों की परा अनपेक्षा कभी अपेक्षा ही नहीं रखी कि चलो भैया आज हम थक गए, आज तो तुम लोग जाके आ जाओ, फिर कल हम जाएंगे। ना ना ना, थकना ये तो घोड़ों की लिस्ट में नहीं होता है। उनको तो दौड़ना ही यही उनकी शक्ति का परिचायक होता है। मैंने कहा ना पहले कि अगर उनको खड़ा रख दिया जाए तो वो बेकार हो जाते हैं, दौड़ाया जाए तो घोड़े कभी बेकार नहीं होते हैं। तो जिन्होंने कभी भी दूसरे घोड़ों की अपेक्षा नहीं की, इस प्रकार का यश जिनका व्याप्त है, रथावदांता सुविषादनो दृशाम, रथावदात अंशुभीर यादतो दृशाम हसंत अंतर बल अवताम रवे। अब देखिए, अगर आप इस संसार में घोड़ों की और रथ की बात करें, गति की बात करें, तो आपको सबसे पहले सूर्य देव के घोड़े याद आएंगे, क्योंकि भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पे सवार रहते हैं, और 7 घोड़ों के रथ पे सवार वो पूरी अब भाई आज के विज्ञान के युग में हम ये नहीं कह सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नहीं, पहले तो यही कहा जाता था कि सूर्य जो है पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है 24 घंटे में। तो ये जो बात कही जाती थी तो उसी की कल्पना में ये है कि सूर्य के 7 घोड़े थे। आज तो हमें विज्ञान ये बताता है कि सूर्य तो अपनी जगह पे है और सब उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। अगर सब उसकी परिक्रमा कर रहे हैं तो घोड़े पृथ्वी के रथ में होने चाहिए, हमें ऐसा पता होना चाहिए था। लेकिन यहाँ घोड़े तो सूर्य के रथ में है, यही बात आपको सबको मालूम है, हमें भी मालूम है। तो श्रीहर्ष उन घोड़ों की बात कर रहे हैं कि रवेह यानी सूर्य के अवताम यानी घोड़ों को, उनके जो बल को है, अंतर बलम हसंतम, उनके बल की, उनकी शक्ति की वो हंसी उड़ाते हैं। क्योंकि रथावतांस अंशुभि न तादृशाम, रथ खींचने में और रथ को दौड़ाने में उनके जैसा इस संसार में कोई नहीं। इस वजह से वो तो सूर्य के घोड़ों की भी अंदर से हंसी उड़ाते हैं। अच्छा, ये बड़े तीव्रगामी समझते हैं मुझको, किसी दिन हमारे साथ स्पर्धा करना तब पता चल जाएगा है? तो इस प्रकार से जो सूर्य के अश्वों की भी अंतः हसंतम, अंदर से हंसी उड़ाते हैं। चलिए पूरे श्लोक के अर्थ को देखें तो सरल हो जाएगा। महारथियों के अध्वनि मार्ग में जो चक्रवर्ती हैं, यानी महारथियों को पराजित करके जो चक्रवर्ती सम्राट बने हैं, महाराज नल की बात है। उनको चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए जिस रथ पे बैठ करके उन्होंने ये दिग्विजय किए हैं, उन रथ में जो घोड़े जुते रहते थे और जिन्होंने कभी भी पर यानी दूसरों की अपेक्षा नहीं की, इस प्रकार का यश जिनको प्राप्त है, ऐसे वो यशस्वी अश्व हैं। और इसीलिए सितम यानी उनका रंग सफेद जो है ना, ये कोई पेंट करके रंग सफेद नहीं किया गया, ये सफेदी तो उनके यश की है, उनकी यश गाथा है। यही कविता होती है, इसी को काव्य कहते हैं। और आगे कहते हैं रथावदाताम, रथ चलाने वाले नहीं, रथ को ले जाने वालों में
नोदृशाम, इनके जैसा कोई नहीं है। वो घोड़े, यशस्वी घोड़े जो हैं, वो ये जानते हैं कि रथ ले जाने में, रथ चलाने में हमारे जैसा कोई नहीं है, और इस बात का उनको गर्व है। और इस वजह से रवि यानी सूर्य के अवताम यानी घोड़ों को अंतर्बलम, उनकी शक्ति का, हसंतम, जो हंसी उड़ाते हैं, ऐसे घोड़ों के ऊपर महाराज नल सवार हुए। तो महाराज नल जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो उन्होंने महारथियों पे दिग्विजय प्राप्त की है, उन दिग्विजय में महाराज रथ के घोड़े यही थे और किसी अन्य घोड़ों की कभी जरूरत नहीं पड़ी। इस प्रकार की यश गाथा जिनके नाम पे लिखी गई है, या उसी यश गाथा के कारण जिनका वर्ण धवल है, और रथ चलाने में या रथ की तीव्रता में उनके आगे कोई नहीं है, ऐसा मानने वाले सूर्य के जो घोड़े हैं उनके भी अंतर्बल को, उनकी भी शक्ति की, हसंतम, जो हंसी उड़ाते हैं, इस प्रकार के घोड़ों के ऊपर महाराज नल जो हैं वो सवार होते हैं। अगर जिन सूर्य के घोड़ों की बात चल रही है, सूर्य के उन 7 घोड़ों के नाम आपको लिखने हो तो यहाँ दिए हुए हैं, वृत्ति भाग में दिया है कि जयो अजयश्च, जय नाम है एक घोड़े का, दूसरे का नाम है अजय, तीसरे का नाम है विजय, चौथा है जितप्राण, और 5वां है जितोपम, और छठा है मनोजव, और 7वां है जितक क्रोध। वाजिना सप्तकीर्ता, ऐसे ये 7 घोड़े कहे गए हैं। भविष्योत्तर पुराण का नाम दिया है, और आदित्य हृदय स्तोत्र, इन दोनों जगह पे ये घोड़ों का वर्णन पाया जाता। तो घोड़े जो सूर्य के 7 घोड़े हैं, उनके नाम अगर आपको जानने हैं तो जय, अजय, विजय, जितप्राण और जितोपम होना चाहिए, मनोजव और जितक्रोध, ये 7 नाम यहाँ पे हैं। चलिए हम अगले श्लोक पे चलते हैं। श्लोक नंबर 62 आ गया। सितप्विसञ्चञ्चलतामुपेयुषो मिषेण पुच्छस्य च केशरस्य च स्फुटां चलच्चामरयुग्मचिह्नकैः अनिन्नुवानं निजवाजराजिताम्। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको आपको बड़ा ऐसा लगे कि इसका तो ये अर्थ कैसे निकाला जाए। तो यही तो इन सब ने किया है, चाहे वो भारवी हो, चाहे वो माघ हो, और जब उस परंपरा का अनुसरण करते हैं तो ये कार्य श्रीहर्ष भी कर लेते हैं। लेकिन श्रीहर्ष की रचनाओं का ये वैशिष्ट्य है कि कभी वो एकदम कालिदास की तरह सरल भी हैं और कभी वो कठिन भी हैं, वर्णन भी वो करते हैं और कथा को भी लेके चलते हैं। तो उनका एक अपना वैशिष्ट्य इस रूप से है। सितत्विष चंचलताम उपेयुषो। सित जैसा कि हम देख रहे हैं सफेद वर्ण की बात है, तो एक तो उनका वैशिष्ट्य है कि वो सफेद वर्ण के हैं, और चंचलता, और बहुत चंचल है, चपलता है। ईशेण कहते हैं मिशेण यानी बहाने से, पुच्छस्य केसरस्य चा, पूंछ और केसर, पूंछ घोड़े की पूंछ, और केसर जो हमने कहा था कि मस्तक से लेके जो पीठ तक के उसके बाल होते हैं, इसको केसर क्यों बोला जाता है? एक्चुअली ये सिंह जो केसरी होते हैं ना, केसरी सिंह, उनके कंधों पे ये बाल हुआ करते हैं। तो जो उसकी केश राशि की वजह से ही उसको केसरी कहा जाता है। केस तो आपको मालूम है कि बालों को कहा जाता है, लेकिन वही वहाँ और उसका रंग भी केसर जैसा होता है। ये दोनों कारण हैं। तो ये सिंह से ही ये शब्द आया है, केसरी सिंह को बोला जाता है, उसी पे से ये शब्द आया है। इसलिए यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, केसरस्य जो केस राशि घोड़े की है, और पुच्छस्य जो उसकी पूंछ है, ये दोनों ही चंचलताम, हमेशा हिलते रहते हैं। ये भी घोड़े का एक वैशिष्ट्य होता है
को अपनी पूंछ भी हिलाता रहेगा और अपने बालों को भी हिलाता रहेगा। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जब दौड़ता है तो केश राशि एक अलग ढंग से होती है। अगर वो घोड़ा आलस में है तो वो केश राशि अलग तरीके से काम करेगी, और अगर वही घोड़ा अपनी तीव्रता में, अपने आवेग में है, अपने वेग में है, तो वो केश राशि अलग तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पूंछ की और उस केसर की बात की है। अब वर्णन क्या कर रहे हैं कि स्फुटाम चलत चामर युग्म चिन्ह गई। चलत यानी जब वो पूंछ हिलाता है और वो अपनी केस राशि को हिलाता है, तो ये दोनों तरफ क्या है, चामर हिलाए जा रहे हैं। देखिए राजा बैठता है ना, तो दो तरफ दो लोग खड़े होकर के वो सफेद सफेद बाल वाले चामर जो है ना उनके ऊपर हिलाते हैं, राजा के ऊपर। तो वो जो दोनों हाथ से चामर हिलाए जाते हैं ना, ये अश्व की आगे की केस राशि और पीछे की पूंछ, ये दो जगह से उनके ऊपर चामर हिलाए जा रहे हैं। युग्म चिन्ह कई, ये युग्म चिन्ह है उनके। अनिन्वानम निज बाजी राजताम, इस प्रकार से निज यानी अपनी वाजी राजताम, घोड़ाओं में वो राजा हैं, इस चीज को स्फुटाम उन्होंने व्यक्त किया। तो चलिए एक बार पूरा कर लेते हैं, श्लोक को फिर से देख लेते हैं। धवलता उनकी श्रेष्ठ है, जैसा कि कहा उच्च श्रवा घोड़े की तरह धवल है। तो जो केस राशि और पूंछ दोनों धवल हैं, और जो चामर हिलाया जाता है राजा के ऊपर, उसके भी आपने देखे होंगे बाल सफेद ही होते हैं। तो ये धवल वर्ण की दोनों ही चीजें हैं, एक तो धवल है और दूसरी चंचलता। हमेशा वो पूंछ भी हिलती रहती है और वो केस राशि भी हिलती रहती है। तो इन दोनों को हिलाने के बहाने से, इन दोनों को पुच्छ से केसर से, पूंछ को और केसर को, तो इन दोनों को हिला करके चलत चामर, जैसे कि चामर चलाए जा रहे हों, युग्म चिन्ह कई, इस प्रकार के ये दोनों चिन्ह जो हैं निजबाजी राजता, वो घोड़ाओं के राजा हैं। क्योंकि राजा के ऊपर इस प्रकार से चमर डुराए जाते हैं, तो घोड़ा के राजा हैं। स्फुटाम, इस चीज को उन्होंने व्यक्त किया, इस चीज को उन्होंने वहां पे मतलब सिद्ध किया है। क्योंकि पूंछ भी हिल रही और वो भी हिल रहा, तो हम राजा हैं, घोड़ों के राजा हैं, इस चीज को उन्होंने एक तरीके से व्यक्त किया है। समय है या पूर्ण हो गया? चलिए एक श्लोक तो हम देख ही सकते हैं, तो एक श्लोक ही और देखते हैं। अपि द्विजिह्वा व्यवहार पौरुषे मुखानुशक्ता यत वल्गु वल गया उपेयवासम प्रतिमल्लताम्रथ मये जितस्य प्रसभा गरुत्मत। चलिए, गरुत्मत कहते हैं गरुण को, या गरुणोत्पन्न, इसको गरुत्मत कहा जाएगा। किस चीज को? रया यानी गति, जितस्य प्रसभम। गरुण जो हैं, देखिए सबसे तीव्र गति गरुण की ही विख्यात है, तभी श्री कृष्ण गरुणोध्वज हैं। विष्णु उस गरुण पे बैठ के जहां जाना होता है बड़ी तीव्रता से पहुंच सकते हैं। तो गरुण की गति प्रसिद्ध है। ये दूसरी बात है कि हमने कई जगह पे पवन पुत्र हनुमान को उससे तेज चलते देखा, लेकिन हनुमान गति के लिए नहीं जाने जाते। हनुमान अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं, अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, अपनी विद्या के लिए जाने जाते हैं। लेकिन गरुण अगर किसी चीज के लिए जाने जाते हैं तो वो अपनी तीव्रता के लिए और अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं। गरुण भी बहुत शक्तिशाली हैं। एक कथा ऐसी आती है कि उड़ते उड़ते वो जा रहे थे, अब उन्होंने एक हाथी को अपने एक पंजे में दबाया और उस हाथी से 1000 साल से जो कछुआ युद्ध कर रहा था उस कछुए को एक पंजे में दबाया, और दोनों को लेकर के गरुड़ उड़ना शुरू करते हैं। और उन्होंने सोचा कि कहीं एक जगह बैठ के इनको खा लिया जाए, हाथी को और उस कछुए को, इतने बड़े कछुए को खाने के लिए, तो कहीं ना कहीं डाल पे बैठना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा वटवृक्ष था, उसकी डाल पे वो बैठे। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि इतना वजन जब डाल पे आएगा तो डाल वो फट गई। अब उस डाली पे 1000 बाल खिल्ले ऋषि तपस्या कर रहे थे लटक के, तो अब अगर वो डाल नीचे गिरती वो ऋषि मर जाएंगे।
तो फिर अपनी चोंच में उस डाल को दबाते हैं और फिर उड़ना शुरू करते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि इनका कैसा व्यक्तित्व है, कैसी शक्ति है, कैसा पराक्रम है, कैसी गति है, कैसी तीव्रता है। फिर उन ऋषियों से प्रार्थना की कि महाराज आप इस स्थान को छोड़ो, नहीं तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तब जब वो बालिखल ऋषि धीरे धीरे उस शाखा को छोड़ देते हैं, तब उसके बाद उस डाली को ये नीचे डालते हैं। तो ये गरुण इस प्रकार से बड़े विख्यात हैं। लेकिन कवि यहाँ कह रहा है कि द्विजिह्वा व्यवहार पौरुषे। यहाँ पे द्विजिह्वा आप जानते हैं कि सर्प को बोला जाता है, दो जीभें जिसके हों उसको द्विजिह्व बोला जाता है, ये सर्प का विशेषण है। अब व्यवहार पौरुषे, उसको खाने में जो बड़े कौशल्य रखते हैं। गरुण की बात चल रही है, तो गरुण जो हैं वो सर्पों को खा जाते हैं, और जब खाते हैं ना तो पता चला कि एक दो तो उनके दांतों वातों में ऐसे ही लटके रह जाए हैं, उनको खा गए। मुखानुशक्ता यत वल्गु वल्गया। अब ये जो घोड़े हैं ना, इनके मुख में लगाम लगी हुई है, तो जैसे वो सर्पों को चबाते हैं ऐसे ये उस लगाम को चबाते रहते हैं, और जैसे सर्प लटके हों इस प्रकार से उस लगाम की जो डोरी जा रही है, तो वो जैसे सर्प ही डोरी के रूप में है। इस तरीके से कवि की कल्पना क्या है कि गरुण जो हैं वो सर्पों को मारते हैं, और जैसे उनके मुंह में सर्प लटके हों, इस प्रकार से ये जो घोड़े हैं इन्होंने, इनके मुंह में जो लगाम है जैसे कि सर्प उनके मुंह में दबे हुए, इस प्रकार की स्थिति है। उपेयी बासम प्रतिमल्लताम रहे। रय कहते हैं गति की, प्रतिमल्लताम यानी प्रतिस्पर्धा, उपेयी बास यानी जैसे गरुण की गति है हमारे पास भी ये गति है, तो गति हम लोगों की समान हो गई। वो सर्पों को खाते हैं और सर्प उनके मुंह से जुड़े रहते हैं, और इनके मुंह में क्या लगा हुआ है कि वो लगाम लगी हुई है। इस प्रकार से रैस में जितस्य प्रशभम करुत्मत, जैसे उन्होंने गरुण की उस गति की तीव्रता को भी जीत लिया। भाई कभी जब लिखने बैठे तो बचने का दरिद्रता, फिर काहे के लिए पीछे रह जाओ हैं। महाराज नल के ये घोड़े कैसे हैं कि जो गरुण द्विजिह्व यानी सर्पों को खाने में सक्षम हैं, जो अपनी गति के लिए जाने जाते हैं, इन घोड़ों के मुंह में भी जो लगाम लगी हुई है जैसे वो सर्प ही उनके मुंह में दबे हुए हों, और गति में ये कहीं भी गरुण से कम नहीं है। इस प्रकार से गरुण के साथ गति की प्रतिमल्लता में स्पर्धा करते हों, और उस स्पर्धा में क्या हुआ, जितस्य विजय प्राप्त की है इन्होंने। इस प्रकार से इन्होंने गरुण से भी अधिक गति इनकी है, अधिक तीव्रता है, इस चीज को सिद्ध किया। और ऐसे घोड़ों के ऊपर महाराज नल सवार होते हैं। अब भाई लेट हो या जल्दी हो, ये 64वां श्लोक पूरा करेंगे तो हमारी एक बात पूरी हो जाएगी, इसलिए थोड़ी देर और आप लोग धैर्य रखिए, और हम ये 64वां श्लोक देखेंगे, ठीक है। फिर आप ससिंधुजम शीत महासहोदरम हरंत उच्चैस्रवसाश्रियं हयम जिताखल क्ष्मा भृदनल्पलोचना तमारोह क्षितिपाक शासना। यहां आकर के वो वाक्य पूरा होता है कि क्षितिपाक शासना तम आरोह, उस अश्व के ऊपर सवार होते हैं। ये क्षितिपाक शासन, ये महाराज कैसे हैं, जिताखिल लक्ष्म्या भृद अन अल्पलोचना, जीत ली है जिन्होंने अखिल लक्ष्म्या, संपूर्ण लक्ष्मी। अब देखिए ये राजा का विशेषण ये हो तो ये अर्थ जल्दी समझ में आने वाला नहीं। लक्ष्म्या शब्द का उपयोग राजलक्ष्मी के अर्थ में किया है। अखिल राजलक्ष्मी यानी सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं कि अखिल लक्ष्म्या भृद, लक्ष्मी का भृद यानी भरण पोषण करने वाले यानी राजा,
अखिल लक्ष्म्या भृत का अर्थ कैसे करेंगे कि अखिल यानी सभी, लक्ष्म्या यानी राजलक्ष्मी का, भृत जो भरण पोषण करने वाले हैं उन राजाओं को जिन्होंने जीता है, ऐसे महाराज नल। तो अब महाराज नल के लिए ये जो वैशिष्ट्य है ना भाई, राजाओं पे विजय प्राप्त की ऐसा आप लिखें तो जल्दी समझ में आ जाए, लेकिन ये जो प्रयोग किया है ना, ये बिना वृत्ति के ना मैं समझ पाया ना आप समझ पाएंगे। ये तो वृत्तिकार हैं जिन्होंने इस चीज को व्यक्त किया, इसलिए समझ में आ जाता है, नहीं तो इस प्रकार के अर्थों को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। अखिल यानी सभी, लक्ष्म्या यानी जितनी भी। आज तो हम राजाओं के उन राज्यों को जानते नहीं है, इसलिए समझना थोड़ा कठिन है। आज तो हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और यही सब जानते हैं, लेकिन पहले तो बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और हर राज्य का राजा ये समझता था सबसे वीर योद्धा हम हैं और हमारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। और उनको ये एहसास ना हो तो उनके आसपास रहने वाले कुछ कवि और कुछ उनके यशगान करने वाले लोग ऐसे हुआ करते थे, जिनको हम कहते हैं ना कि कुछ चमचे ऐसे हुआ करते थे जो इस तरीके का वर्णन करते रहते थे, अरे महाराज आपके जैसा तो कोई नहीं। तो ऐसे जो राजा थे लक्ष्म्या भृत, उनको जीता, जिन्होंने जीत लिया। और फिर कहते अनल्पलोचना, बड़ी बड़ी हैं आंखें जिनकी, ऐसे क्षितिपाक शासना, क्षिति पृथ्वी का पवित्र शासन करने वाले क्षितिपाक शासना यानी महाराज नल आरोहण करते हैं। ऊपर की पंक्ति में उस अश्व की बात की है, हयम। किस अश्व की? जिसकी हम पहले 56वें श्लोक से जिसकी चर्चा करते आ रहे हैं। इस श्लोक में क्या कहा है? ससिंधुजम शीत महासहोदरम। शीत महा चंद्रमा को कहते हैं, जिससे शीतलता झड़ती है, वो चंद्रमा है। उसका जो सहोदर है यानी उसके साथ जिसका जन्म हुआ है, सिंधुजम, सिंधु यानी समुद्र में से जिसका जन्म हुआ है। देखिए ये भी एक विशेषता है कि घोड़े उस समय सिंधु देश के घोड़े भी विख्यात थे। तो ये उच्चैश्रवा घोड़ा जो है वो समुद्र में से जन्मा, तो उसको भी सिंधुज कहा जाएगा, सिंधु जन्मा है। और जो सिंधु देश के घोड़े हैं ये महाराज नल के घोड़े हैं। तो सिंधुजम यानी सिंधु देश के जो घोड़े हैं या समुद्र में से जिसका जन्म हुआ, उच्चैश्रवशा, जो उच्चैश्रवा है। फिर से देखिए, शीत महा यानी चंद्रमा का जो सहोदर है, यानी चंद्रमा का जन्म समुद्र में से हुआ, उच्चैश्रवा का जन्म समुद्र में से हुआ। इस प्रकार से सिंधुज समुद्र में से जन्मे हुए उस उच्चैश्रवा घोड़े के श्रियम, श्री यानी शोभा को हरंतम, जिसने हरण कर लिया, उस हयम, उस घोड़े के ऊपर आरोह चढ़े। कौन? क्षितिपाक शासना, पृथ्वी का पवित्र शासन करने वाले, और जिन्होंने इस पृथ्वी की समस्त लक्ष्मी का भरण पोषण करने वाले राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की है, अनल्पलोचना, और जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं। फिर से एक बार पूरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं कि सिंधु देश के जन्मे हुए उस घोड़े ने, सिंधु देश के जन्मे हुए उस घोड़े ने, सिंधु यानी समुद्र से जन्मे हुए चंद्रमा के सहोदर, सगे भाई, ऐसे उच्चैश्रवा जो घोड़ा है उसकी श्रियम यानी शोभा को हरंतम, हरण कर लिया। उच्चैश्रवा जैसे सफेद है ये सफेद हैं, उच्चैश्रवा जैसे तीव्रगामी वैसे ये तीव्रगामी हैं, यानी हर तरीके से उच्चैश्रवा पे भारी हैं, ऐसे उन घोड़ों के ऊपर या उस घोड़े के या रथ की जो भी बात है, यहाँ वर्णन तो एक वचन का है, तो उसके ऊपर सभी राजाओं पे जिन्होंने विजय प्राप्त की है, जिनकी बड़ी बड़े लोचन यानी नेत्र हैं, और जो क्षित यानी पृथ्वी का पाक शासन, पवित्र शासन करने वाले हैं, वो आरोह यानी महाराज नल चढ़ते हैं, उस घोड़े के ऊपर चढ़े। चलो भैया, घोड़े पे चढ़ा दिया है, आगे क्या होता है उसको हम फिर कल देखेंगे। आज यहीं पे इस चीज को विराम देते हैं। 64 श्लोक हमने पूर्ण किए हैं, इससे आगे की